बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले तक सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक पीके छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ और उनकी बिहार के बारे में गहरी स्टडी देखकर सुनकर यही लग रहा था कि जो शख्स अब तक दूसरे को जिताता आया है, अब की बार वो खुद ही मैदान में उतर गया है तो कुछ तो बड़ा करेगा ही। दूसरी तरफ बिहार के युवा भी थे जो अच्छी शिक्षा, रोजगार की बात कर रहे थे, बिहार को बदलना चाह रहे थे। वो भी प्रशांत किशोर पर भरोसा दिखाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चुनाव के रिजल्ट ने सबको हैरत में डाल दिया। बिहार की सभी सीटों पर लड़ने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपना खाता ही नहीं खोला। सिर्फ 3% वोट ही ला पाई। इतना वोट तो कोई निर्दलीय भी खड़ा होता है तो भी हासिल कर लेता है। क्या पीके बिहार चुनाव को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे? क्या पीके सच में राजनीति के चाणक्य हैं या ये बात सिर्फ हवाबाजी थी? आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार में सक्रिय थे। गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को समझा और उन्हें अपनी पार्टी के बारे में समझाया। प्रशांत किशोर ने युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए अलग-अलग कार्य योजना बताई। अपने भाषण में उन्होंने ये तक कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली की मेहरबानी नहीं चाहिए। यहाँ के लोग इतने सक्षम बनेंगे कि दूसरे राज्यों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम लागू करने के लिए सरकार में आते ही 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे और फिर दारू से जो टैक्स आएगा उसका पैसा सिर्फ शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। अगर बिहार में इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। शराबबंदी हटाएंगे तो उससे आने वाला टैक्स का पैसा बजट में नहीं जाएगा। नेताजी की सुरक्षा, सड़क, बिजली और पानी में खर्च नहीं होगा। उस पैसे को सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में खर्च किया जाएगा। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का शराबबंदी से नुकसान हो रहा है। अगर 20 साल तक इस पैसे को खर्च करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन अब बिहार चुनाव के नतीजों ने प्रशांत किशोर को डिप्रेशन में डाल दिया होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक भी सीट हासिल नहीं की और ये हैरत की बात है। अब सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर को लेकर एक बहस छिड़ गई है। प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि अगर जेडीयू ने 25 सीट भी जीत ली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आने वाले और बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सन्नाटे में चले गए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति को समझना मुश्किल तो है क्योंकि जो लोग बिहार से बाहर निकल गए हैं या तो दूसरे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, वो लोग पीके को पसंद कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बिहार में पढ़ा लिखा नेता आना चाहिए जो रोजगार की बात करता हो, जो अच्छी शिक्षा की बात करता हो। लेकिन जो लोग बिहार में रह रहे हैं, वो लोग राजनीति को कैसे समझते हैं, ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं लगभग 1 महीने तक बिहार में थी। शहर को तो देखा ही, साथ ही गांव में भी गई और जब मैं बिहार के बुजुर्गों से बात कर रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि यहाँ पर वोट मोदी और नीतीश के नाम पर दिया जाता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जिताया हुआ विधायक या सांसद उनके क्षेत्र में आता है या नहीं, काम करता है या नहीं। लेकिन हाँ, उन्हें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि नीतीश कुमार ने, मोदी ने उनको राशन दिया, उनके खातों में पैसे भेजे और सिर्फ यही वजह है जिससे प्रभावित होकर वहां के लोगों ने इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को सपोर्ट किया। ये वीडियो देखिए। ठीक है, लेकिन नीचे वाला लोग खा जाता है लोग काम तो अब क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है चनपटिया में? जनपटिया में सरकार बनेगी तो बीजेपी का बनेगा हम लोग। अच्छा, हाँ, बीजेपी एकदम, काम हाँ, किया है? हाँ, बहुत काम किया है। पेंशन भी दे रहा है, 10,000 रुपया भी महिला लोग को दे दिया है, बहुत कुछ दिया है वो। हाँ, बहुत कुछ दिया है। तो अभी तो मनीष कश्यप का बिना लोग राशन बोल दे रहे रहा हैं। है, राशन भी दे रहा है। मनीष कश्यप का है, लेकिन हमारे यहाँ वोट तो ज्यादा करके बीजेपी का अरे है। अभी तो इतना लड़का लोग मनीष कश्यप के ना रैली में गया है, सब उनको ना वोट देगा? देगा वोट, कोई उसमें है देगा लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो अब ज्यादा करके बीजेपी का है। लोग धाजवारी है, जा रहा है झंडा लेकर के, लेकिन वो खाएगा लोग, भाग जाएगा लोग। मजदूरी मिल रही है झंडा लेने में? हाँ। कितना पैसा मिल रहा है कुछ पता है? 200 रुपया मिल रहा है और मीठ भात खाता है लोग कृषि में। 200 रुपया में उठा रहे हैं झंडा उठाने के लिए, लेकिन देगा वोट बीजेपी को। और बीजेपी का देगा, वो मनीष कश्यप का नहीं देगा, वो सब हवा में देता है। मनीष कश्यप तो पिछले साल भी लड़े थे ना चुनाव? हाँ हाँ, चुनाव लड़े थे पीछे से। तो कैसा है उनका स्वभाव कैसा है? आते हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में मनीष कश्यप भी नहीं आते हैं ना। अच्छा,
तो आपके अभी जो एमएलए है, क्या नाम है उनका? अभी है उमाकांत सिंह। उमाकांत, हाँ। बीजेपी वाले। हाँ, बीजेपी वाले उमाकांत आते हैं? ना वो भी नहीं आते हैं, वो भी नहीं आते? वो भी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। वो 5 साल से जीते हुआ है लेकिन आते नहीं है। वो तो जीत के गए हैं ना जी, यहाँ से नहीं आएंगे तो विकास कैसे करेंगे, समस्या कैसे सुनेंगे आप? वही भी नहीं करते हैं। चनपटिया से उनको लड़ाना एकदम बेकार है विधायक में, इसीलिए तो वोट कट रहा है उनका। हाँ, इसीलिए वोट कट रहा है। उमाकांत सिंह अगर नहीं रहते हैं, दूसरा कोई का टिकट मिला रहता तो वहीं जीतता। तो उमाकांत सिंह आते काहे नहीं चनपटिया में? वो देखते नहीं है चनपटिया का हाल कैसा है? चनपटिया आते हैं लेकिन हम लोग का क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, कोई विकास नहीं होता है। लेकिन आप तो उन्हीं को वोट देते हैं ना? हाँ, उन्हीं को फिर वोट भी नहीं देते हैं। आते? ना, आते नहीं है। हम तो अभी वोट तेजस्वी जी भी तो लड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ सोचा है आप लोग? हम लोग उनको लिए नहीं है। वो जादू लोग है, जादू लोग देगा लोग। अच्छा, आप लोग कौन सा जाते हो? हम लोग साव हैं। अच्छा, तो साव हैं। यादव लोग, यादव को यादव देते लोग हैं, आप है, लोग बीजेपी? हरिजन लोग है, ये और ब्राह्मण लोग है और मुसलमान लोग है। वो देते हैं यादव को। हाँ, उधर जादू को देते हैं। अच्छा, आप लोगों का बीजेपी वाला है? हाँ, बीजेपी वाला है। लेकिन आप तो बता रहे बीजेपी वाला सांसद कुछ काम भी नहीं कर रहा है, फिर भी देना पड़ रहा है। नहीं कर रहा है लेकिन हम लोग मोदी का नाम पर ही वोट देंगे, लेकिन देंगे। अच्छा, देंगे बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को देंगे। वो जाएगा या आएगा। पानी वानी क्या कैसा व्यवस्था? पानी का व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। अपना पैसा से नलका हलवाए हैं और कुएं का पानी पीते हैं, लेकिन वो पानी नहीं आया है। आपके पास ना पानी का व्यवस्था है, आप बता रहे हो चीनी मिल भी खत्म हो गई है, फिर भी मोदी को देंगे? अब क्या करें, देखते हैं। अब तो आखिरी संस्कार है। तो आप बदलना नहीं चाह रहे जो है वही रहे, तो फिर बदलेगा कैसे जब आप बदलोगे नहीं तो? बात तो सही है, सरकार नहीं बदलोगे तो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। तो आप चाह रहे हो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन चाहता रहे हैं, लेकिन हम लोग का ख्याल से बहरेगा मनुष्य कैसे। हाँ। अच्छा, हम ये देखें बिहार में सब जाति के नाम पे वोट देता है, भले ही विकास ना हुआ हो, ऐसा काहे है? नहीं, जाति के नाम पर थोड़े देने से काम चलेगा। जो विकास करेगा उसको दिया जाएगा। तो आप अभी तो बोल रहे कि विकास वो मुसलमान देता है, यादव देता है उनको, हरिजन आप देता लोग है। नहीं देता है, हरिजन देता है ना? तो फिर आप भी तो जाति के नाम पे ही तो दे रहे हो ना, तो कैसे हाँ। होगा विकास फिर? विकास होगा, जो करेगा उसको देंगे। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं ना, जो विकास नहीं कर रहा है उसी को बीजेपी ने खड़ा किया, तो उसी को देना पड़ेगा। हाँ, बीजेपी को देना पड़ेगा। बीजेपी को बहुत लोग है, इसमें देगा लोग। बहुत लोग कट रहा है मनीष कश्यप में। मनीष कश्यप में बीजेपी का वोट कट रहा है? कट रहा है, बीजेपी का वोट कट रहा है मनीष कश्यप में। खाली उमाकांत सिंह के चलते कट रहा है। उमाकांत आते नहीं है इसलिए कट रहा नहीं आते हैं। उन लोग का बहुत गांव के क्षेत्र में उन लोग का बहुत, उनका लोग गाली भी देते हैं। हाँ, अभी कांग्रेस वाला जो खड़ा हुआ है उसका कैसा स्वभाव है? कब समझिए ना। अब बता रहे हैं कांग्रेसों का कम नहीं है। अब पता ना ये कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। वो आते हैं कभी क्षेत्र में? ना, वो भी नहीं आते। कोई नहीं आता? ना, वो भी नहीं आते हैं। अपना वोट बस ले लेता है हाँ, बस। खाली वोट ले लेता है, कोई नहीं आता है। कोई घूमता नहीं है, समय कोई नहीं देता है। किसी को घर में कुछ भी हो जाए, मरण हो जाएगा तो क्या, वो नहीं आएगा। चेयरमैन बड़ा दिन तक झाँट न झाँकी पारे आवेले तो चनपटिया से छोड़ कर जे हमरा देहात में का होता का नहीं के हो। बोलो। आप यहाँ बैठिए बाबा, बताइए बैठे क्या ना, हो रहा है बैठे ना, बैठ चनपटिया जा। में। आप बताइएगा तभी ना पहुँचेगा बात दिल्ली तक। रउआ बैठल बानी कथी पर चमचा लोग के दे गले बानी, चमचा लोग लूट के खा रहल बा, गरीब के कुछ नहीं के मिलत है। मैं देखी ना है, मैं रुपया के बुक हुआ ये कितना लोग का माल हो जाता है। गरीब के 5 गो रुपया नहीं खा ऐसे बैठ जाओ बाबा, नहीं खा मिलत। बैठ के बात करो ना बाबा। सब दलाल लोग उड़ा पड़ा के खा लेता। आप तक नहीं पहुँच पा रहा है कुछ? जी, एक सेकंड में उधर ही आके बैठ जाती हूँ। हमने के जकर नमक खैले बानी सो ओकरे गुण गायब सब भाड़ा करस चाहे बुरा करस, सब बेचारू कहाँ कहाँ दुआरी। किसका नमक खाए? जी हमार। आप के नमक खाए? हमने के नीतीश कुमार के मोदी भाई के खाता नहीं सो। हमने के आधार एगो उहे नु बाड़े, राशन देता रहे, हई पैसा देता रहे। पैसा देता है मोदी और नीतीश, इसलिए उसको वोट देगा। हाँ, जकर खाई जाला ओकर। क्षेत्र में विकास हो रहा है, बच्चा लोग का कैसा स्थिति है? बच्चों लोग के तो ठीक है बा, पढ़ाई के पैसा मिलते बा, भोजन देते बड़े, कपड़ा लता देते बड़े। अबेरे का चाहे खा खा तो लोग बेचवनिया लोग। मनीष कश्यप से उनका से ना मिली। पढ़ाई का पैसा मिली मनीष कश्यप से, बोले मनीष। हाँ, जब जीतेंगे तभी मिलेगा पैसा सब। तो मनीष को वोट देने के लिए बोला है कोई? देगा लोग नहीं, देवे करेगा लोग। बहुत वोट है। पैसा से देगा कि ऐसे ही देगा? अरे जीतेंगे तो देंगे।
पैसा का पैसा तो अभी लुटा रहे हैं, वो पैसा मनीष को से पैसा अभी लुटा रहे हैं। एक एक मोटरसाइकिल पर 500-500 रुपया है, एक आदमी पर 200 रुपया है और चावल मीठ है। पैसा तो लुटा रहे हैं ताकि वोट मिल जाए उनको। ताकि हाँ वोट ले लेना है, किसी तरह वोट लेना है, इसीलिए वोट सब डगमग हो रहा है। अब पता ना किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, किससे लड़ाई और राम भरोसा बाज एक कतरा फूल छाप को भी लड़ाई है, साथ बनाई। मनीष कश्यप का भी लड़ाई है, कांग्रेस का भी लड़ाई है। अब देखिए तो कौन जीतेगा कौन नहीं। बिहार की राजनीति को और चुनाव के रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? अब प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हुरूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।